Good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class, we are continuing our chapter number 8. It's origin of transaction and source documents. मतलब जो हमारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स में, हमारे अकाउंटिंग बुक्स में, उनका सोर्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, उनके बारे में हम अब तक सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे वाउचर्स. वाउचर्स क्या होते हैं पहले तो हम यही देखते हैं. देखिए, वाउचर्स इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन. हमने सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से अब वाउचर बनाना है. वाउचर क्या होता है? जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन की करेक्ट रिकॉर्डिंग करने में हमारी हेल्प करता है. ये हमें ये बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, विद व्हाट अमाउंट. अमाउंट भी बताता है. ठीक है. सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट. इसके साथ साथ सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगा होता है. सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमने पहले किए थे. ये सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे. तो आज हम करेंगे वाउचर. वाउचर क्या होते हैं? जैसे कोई भी मान लीजिए फर्म है, हर फर्म को अपना अलग वाउचर बनवाना पड़ेगा अपनी फर्म के नाम से, और वो जो वाउचर है उसको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा, और उसके साथ उसे सोर्स डॉक्यूमेंट को भी रखना पड़ेगा. समझ में आई? देखिए, हम सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम इसका छोटा सा डिस्टिंक्शन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर. सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ द सपोर्ट टू वाउचर. सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर को सपोर्ट करता है. ठीक है. और वाउचर को कौन सपोर्ट करता है? सोर्स डॉक्यूमेंट. इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, इट सपोर्ट टू वाउचर. ठीक है. मतलब जो हमारा वाउचर है उसके साथ ही हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट लगा होता है. सोर्स डॉक्यूमेंट को हर एक को हम एक सीरियल नंबर प्रोवाइड करते हैं. हम ये चीज़ क्यों करते हैं? देखिए, जब भी हम अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुई कैसे, उसका मेन सोर्स क्या है, ओरिजिन आई कहाँ से है. हमने कुछ परचेज किया है तो हमें उसकी कुछ स्लिप मिली होगी, कैश मेमो मिला होगा, बिल मिला होगा, कुछ तो मिला होगा ना. तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट. और वाउचर के अंदर हम कौन सी चीज़ डेबिट की है, किस अकाउंट को डेबिट किया है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, ये चीज़ हम शो करते हैं. क्लियर? तो सोर्स डॉक्यूमेंट इट सपोर्ट टू द वाउचर एंड वाउचर इज सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट. हर एक वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट लगा होता है, और वाउचर के अंदर एक छोटी सी नरेशन होती है जिसके अंदर हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हम छोटी फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में लिखकर बताते हैं कि हमने ये एंट्री क्यों की है, हमने इस अकाउंट को डेबिट क्यों किया है और इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है. ठीक है. उसकी ब्रीफ थोड़ी सी समरी में के तौर पर हम लिख देते हैं. और अगर उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जिस ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स को मैंने डेबिट और क्रेडिट किया था, उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हमें डिटेल्स जाननी है तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जान सकते हैं. जो भी हमारा वहाँ पे कैश मेमो रखा है, बिल रखा है, जो भी चीज़ हमारी रखी. ठीक है. एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. नोट प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. इसका कोई भी, सोर्स डॉक्यूमेंट का कोई भी मतलब नहीं होता कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. इट इज़ द ओरिजिन of the transaction. It is not prepared for recording the transaction, but voucher is always prepared for recording a transaction. इसके अंदर अकाउंट डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता. उसके अंदर डिटेल्स गिवन होती है. देखिए, नेक्स्ट में कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन. जो ट्रांजेक्शन हमने की है हमारी बिजनेस में, उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं. अगर हमने सामान खरीदा, ठीक है, मान लीजिए वी हैव परचेज्ड गुड्स, सो वी विल राइट हियर, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने समराइज फॉर्म में कि हमने गुड्स परचेज किए हैं.
क्या परचेज किया है वो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलेगा, कितने अमाउंट का किया है वो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज की हैं, कितने अमाउंट की पड़ी हैं, और जो सम अप होगा, जो टोटल होके जो अमाउंट आएगा वो हम वाउचर में मिल जाएगा हमें। ठीक है, इट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है वाउचर। क्लियर है? हर एक फर्म अपने नाम से एक अलग से वाउचर बनाती है और उस वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, मीन्स उसके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है। वाउचर के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये चीज़ गिवन होती है और एक नरेशन गिवन होती है कि क्यों ये अकाउंट डेबिट हुआ है। ट्रांजैक्शन की छोटी सी समराइज ब्रीफ समरी दी होती है। ठीक है, तो वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर है अब? वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स। वाउचर के टाइप्स कितने हैं? देखिए, वाउचर हमारा मेनली दो तरह से होता है, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर जिसके अंदर कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट से रिलेटेड हमारी एंट्रीज होती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। और नॉन कैश जिसमें हमारी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। देखिए, कैश वाउचर्स के भी आगे दो पार्ट्स हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर जो है हमारा वो किस लिए बनाया जाता है? फॉर कैश पेमेंट। अगर हमने कैश में पेमेंट की है, कैश में पेमेंट हम किस किस को कर सकते हैं? हमारे सप्लायर को जिसने हमें गुड्स सप्लाई किए हैं, कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं, हमने कोई मशीनरी खरीदी है वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कैश की जो भी पेमेंट्स हैं उसके लिए क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर। ओके, सिमिलरली क्रेडिट वाउचर बनाया जाएगा हमारी कैश की रिसिप्ट्स के लिए। कैश में जो हमें पेमेंट्स मिली है, हमें जो रिसीव हुई है, बाहर वाले ने पे किया है हमें, क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए हमने अपना सामान सेल किया है, हमने अपने गुड्स सेल किए हैं, तो गुड्स सेल करने पर हमें क्या होगा? जो हमारा डेटर है वो हमें पैसे देगा। ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा? हमारा क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्लियर? हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में किसी ने बाहर वाले ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उससे भी हमें क्या होगा? कमीशन रिसीव हुआ है। ये सब क्या है? कैश रिसिप्ट्स तो हो रही है, हमें इंटरेस्ट मिला है। ऑल ऑफ दीज आर आवर कैश रिसिप्ट्स। तो इस केस में हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। क्लियर? डेबिट वाउचर हम अपनी पेमेंट्स के लिए बनाते हैं और क्रेडिट वाउचर हम अपनी रिसिप्ट्स के लिए बनाते हैं। अब ये देखिए, वाउचर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। कंटेंट ऑफ द वाउचर, फर्स्ट वन डेट। स्टार्टिंग में हम डेट ज़रूर लिखते हैं वाउचर में कि हमने किस डेट को वो वाउचर बनाया है। नेक्स्ट वन सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर देते हैं वाउचर को 1 2 3 4, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब भी ऑडिटर आए उस ट्रांजैक्शन को उस वाउचर नंबर के ज़रिए पता लगा सके कि किस वाउचर नंबर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, सीरियल नंबर हम हर वाउचर को अलग अलग देंगे। नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, मैंने डेबिटेड भी लिखा है और क्रेडिटेड भी लिखा है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट डेबिट भी करेंगे, अकाउंट क्रेडिट भी करेंगे। एक हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो जो अकाउंट डेबिट होगा उसको उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको उसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो उन अकाउंट के नाम, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों के दोनों अकाउंट्स के नाम हमें लिखने पड़ेंगे। क्लियर? नरेशन, नरेशन मीन्स ब्रीफ, हम समराइज करके उस ट्रांजैक्शन के बारे में छोटी सी फॉर्म में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं।
अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, 2000, 5000, 7000, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वाउचर में। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वाउचर के साथ हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट को भी हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। हर सोर्स डॉक्यूमेंट को अलग नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट को उससे रिलेटेड वाउचर के साथ अटैच किया जाएगा, ताकि वाउचर में जो एंट्री की गई है वो एंट्री किस बेसिस पर की गई है, ओरिजिन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, वो उसके साथ ही हमें लगा हुआ मिल जाए, ताकि हमें इधर उधर ना देखना पड़े, उसके साथ अटैच करके हम रखते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को भी हम नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ वाउचर। डेबिट वाउचर हो गया हमारा, क्रेडिट वाउचर हो गया। अब हम चलते हैं नॉन कैश वाउचर की तरफ। ये ज़्यादातर किया जाता है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट में, यहाँ पर तो कैश सेल, सॉरी कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट हुए, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में, मतलब हमने किसी को उधार पे दिया है सामान या फिर उधार पे हम सामान लाए हैं, ये सब चीज़ें हम नॉन कैश वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये सब एंट्रीज हमारी किस में होती है रिकॉर्ड, नॉन कैश वाउचर में। अब देखिए एक और वाउचर है हमारा जिसका नाम है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है, जिसके अंदर डेबिट वाउचर, दो तरह के वाउचर्स है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में क्या होता है, ढेर सारी क्रेडिट की एंट्री होती है, ठीक है। क्रेडिट होते हैं काफ़ी सारे अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट होगा जो डेबिट होगा। सिमिलरली क्रेडिट वाउचर में ऑपोजिट ऑफ द डेबिट वाउचर, बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो डेबिट होंगे, सिर्फ एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा विद द सम अप ऑफ ऑल द अकाउंट्स विच आर डेबिटेड इन द ट्रांजैक्शन। क्लियर। अब देखिए वाउचर बनाते क्यों हैं। हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हमने ये बता दी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हम अपनी जो हमारी स्टेज थी डबल एंट्री सिस्टम की, उसके अंदर हम जर्नल में एंट्री करते थे, तो जर्नल में एंट्री हम वाउचर के बेसिस पर इजीली कर सकते हैं, ताकि जर्नल में एंट्री करते हुए हमारी मिस्टेक ना हो या मिनिमाइज करने के लिए मिस्टेक, ठीक है। सो दिस इज योर वाउचर टाइप्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, इट्स मीनिंग। आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये सभी जो टॉपिक्स जो भी हमने किए हैं वो सभी क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है बेटा, प्लीज़ डू आस्क मी। आपका वर्क यही है, इसको अच्छे से याद करना है और अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।